फलां खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है। आपने ये जुमला सुना होगा। चंद दहाइयों कबल तक मोटापे का शिकार लोगों को अमीर कबीर समझा जाता था, क्योंकि पुराने वक्तों में ना तो ख़ुराक की इतनी अनवा व अक़साम मैसर थी, ना ही ख़ुराक इतनी ज़्यादा मिक़दार में इतनी आसानी से मैसर थी। इसलिए जो लोग पैसे वाले थे, माल व दौलत वाले थे, वो ज़्यादा खाते पीते थे। लेकिन अब मामला इसके बरक्स है। अब जो लोग दौलतमंद हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने वज़न पे नज़र रखते हैं और इसके अलावा कोशिश करते हैं कि वो वर्जिश करें, मुतवाज़िन और मुतनव्वअ ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और अगर उनको कोई मर्ज़ लाहक़ हो जाए तो वो उसका बर वक्त इलाज भी करें। जबकि जो गरीब अफराद हैं उनका ज़्यादातर ज़ोर सिर्फ़ पेट भरने पर ही होता है। आज की वीडियो में मैं मोटापे की समाजी और मुआशी वजूहात पर मुख्तसर बात करूँगा। बहुत से मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ की गई तहक़ीक़ों से ये साबित हुआ है कि अवाइल उम्र में वसाइल की कमी, यानी बचपन में वसाइल की कमी, जवानी और बुढ़ापे में मोटापे का बाइस बनती है। ऐसे बच्चे जिनको बचपन में ख़ुराक में मुतनव्वअ ग़िज़ा मैसर नहीं होती, वो जवानी और बुढ़ापे में अक्सर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। लाशऊरी तौर पर उनमें ख़ुराक की कमी का खौफ उनको ज़्यादा खाने पर माइल करता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को अक्सर वर्जिश वग़ैरह करने की जगह भी मैसर नहीं होती। जिन बच्चों के पास वसाइल की कमी होती है या उनके वालिदैन के पास वसाइल की कमी होती है, उनकी ख़ुराक में ग्लूकोज़ की, मीठे की मिक़दार ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जो कि मोटापे का बाइस बनती है। इसके बरक्स जो दौलतमंद अफराद या जो वसाइल रखने वाले अफराद के जो बच्चे हैं, उनको ख़ुराक में तनव्वुअ मैसर होता है, फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त वग़ैरह। इसके अलावा उनको वर्जिश करने की जगह मैसर होती है और ये सारी चीज़ें उनके वज़न पे असरअंदाज होती हैं। ऐसे बच्चे जो ज़रा दौलतमंद घरानों से, ज़रा खाते पीते घरानों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बचपन में अगर थोड़ा बहुत मोटापा हो भी तो वो जवानी और बुढ़ापे में ज़्यादातर मोटापे का शिकार नहीं होते। एक नई तहक़ीक़ के मुताबिक पिछली चंद दहाइयों में मर्द और ख़वातीन दोनों में जो शादी की उम्र है और बच्चे पैदा करने की जो उम्र है, उसमें बतदरीज इजाफ़ा देखा गया है। पैसे की तलाश और करियर की भाग दौड़ में और ख़ुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश में एक उम्र बीत जाती है। और आजकल आपने आम तौर पर सुना होगा कि फ़लाँ साहब जो हैं वो 30 साल, 35 साल, 40 या 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, पहली शादी या पहला बच्चा पैदा कर रहे हैं। और यही रुझान ख़वातीन में भी बतदरीज बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत और आसाइशों को हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है और पैसे की भूख जो है वो बढ़ रही है। ज़ाहिर है वक्त दरकार है ये सब कुछ हासिल करने के लिए। देखा गया है कि इन अफराद के जो बच्चे जो ज़्यादा उम्र में जिन्होंने शादी की होती है, जिन्होंने ज़्यादा उम्र में बच्चे पैदा किए होते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों, ऐसे बच्चों में मोटापे का रुझान ज़्यादा है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको हर तरफ खाने पीने की चीज़ें ही नज़र आएंगी। अगर आप अपने बड़ों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि सिर्फ़ चंद दहाइयों कबल ऐसा ना था। ख़ुराक का इतना तनव्वुअ और इतनी आसानी से मैसर होना, इसके बारे में सोचा भी ना जा सकता था। शादियों को तो छोड़ें कि अगर आप किसी के घर ताज़ियत करने भी चले जाएं तो वहाँ भी आपको देगें पकी हुई मिलेंगी। आपको बहुत हैरत होगी अगर आप किसी से मिलने चले जाएं और वो आपके सामने कोई खाने पीने की चीज़ें ना रख दें। अरे साहब, आप उनसे मिलने गए हैं या खाने पीने गए हैं? दूध वाली चाय तो हम एक दूसरे को ऐसे पिला रहे होते हैं जैसे कि हम कोई फ़र्ज़ निभा रहे हों, और दूध वाली चाय को हम ख़ुराक तस्लीम ही नहीं करते। दूध की कैलोरीज़ और उसमें मौजूद चीनी वगैरह की कैलोरीज़ को हम उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। आपने शायद ही कभी सुना हो कि फ़लाँ की दावत में सिर्फ़ ताज़ा फल और सब्ज़ियों के सलाद रखे गए थे। ऐसी दावत में से मेहमान अगर कुर्सियाँ तोड़ के ना जाएं तो कम से कम नाराज़ हो के ज़रूर उठ के चले जाएंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद रेस्टोरेंट्स और खाने
پینے کی جگہوں پر نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہمیں ڈیلز نظر آتی ہیں. صاحب 3 کے ساتھ چوتھا فری لے لو, 2 کے ساتھ تیسرا فری لے لو, 5 کے ساتھ چھٹا فری لے لو وغیرہ وغیرہ, جو کہ ہمیں اور زیادہ کھانے پہ ایک طرح سے مجبور تو نہیں کرتے لیکن مائل کرتے ہیں. اگر آپ فاسٹ فوڈ چینز کو لے لیں, میکڈونلڈز اور KFC اور ہارڈیز, وہاں پہ موجود جو کولڈ ڈرنکس کے کپس کے آپ سائز کو دیکھیں, ذرا غور کیجئے. یعنی پچھلے وقتوں میں ایسا تو نہ تھا, اور آپ بھی ضرور ان کپس کو مکمل یعنی کنارے تک بھرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے پیسے جو دیے ہیں. ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ خنجر اگر سونے کا بھی ہو تب بھی اسے اپنے پیٹ میں تو نہیں گھونپا جاتا. مطلب یہ کہ اگر چیز کتنی بھی قیمتی اور کتنی بھی اچھی ہو, اگر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. یہی اصول کھانے پینے پر بھی لاگو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کھانا میسر ہے یا مفت کھانا آپ کو کوئی کھلا رہا ہے, آپ نے کم پیسے دیے ہیں اور اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کھانا مل گیا ہے, ان ساری چیزوں میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے بچا رہے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں. اگر آپ نے زیادہ کھانے کا نتیجہ دیکھنا ہے تو جا کر بیت الخلاء میں دیکھ لیجئے, یا اگر آپ نے بیتے لمحوں کی یادیں دیکھنی ہیں تو اپنے پیٹ اور کمر کے گرد موجود چربی کی تہوں میں ڈھونڈ لیجئے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میری ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.